इनका स्वागत कीजिए। और मैं बुलाना चाहूंगी बाकी के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। महुली घाट छठ समिति, हमारे मंत्री महोदय का कृपया आप सभी थोड़ा जल्दी आएंगे। 2 सदस्य आएंगे और वो भी अतिशीघ्र आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और एक बार फिर से मैं चाहूंगी मंत्री महोदय के लिए आप सभी की जोरदार तालियां। माननीय जिलाध्यक्ष बीजेपी श्री दुर्गा राज जी, आरा भोजपुर से श्री दुर्गा राज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद। सभी सदस्य छठ महुली घाट के सभी सदस्यों से अनुरोध है कृपया मंच के नीचे चले जाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच आज आए हुए हैं बीजेपी से माननीय जिलाध्यक्ष श्री दुर्गा राज जी। इनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री लक्ष्मीकांत रजक जी, डायरेक्टर है IWAI पटना। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। और साथ ही साथ मैं आप सभी का परिचय कराना चाहूंगी श्री विनायक आजाद जी से, जो कि मेंबर है ट्रैफिक एंड लॉजिस्टिक्स IWAI। मैं चाहूंगी सर आप एक बार वेट कर दें ताकि इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। और चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। मैं चाहूंगी हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों से अनुरोध करना कि आप सभी संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन की ओर अपने कदम बढ़ाएं और अपने शुभ एवं कोमल करकमलों से दीप प्रज्वलन करते हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। से प्रकाश की ओर लेकर चलो, हमें मृत्यु से अमृत की ओर लेकर चलो। गणेश्वर एक बार सभी की जोरदार तालियां। आपकी तालियां ही आपका आशीर्वाद है। सर्वकार्येषु सर्वदा और आप सभी देख सकते हैं कि फूल प्रज्वलित हो चुका है। तो मेरा प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो आरा से लेकर के बैरिया तक हमारा रोड बन जाएगा, उसमें पक्का पुल भी बन जाएगा। ये तब तक है जब तक पक्का पुल नहीं बनता है। हमारा सपना यही तक सीमित नहीं है, हमारा सपना आगे है। ये हो जाएगा तो यहाँ आरा से लोग चलेंगे, सवेरे नाश्ता करके और रात का खाना वो खाएंगे दिल्ली में 7 घंटा 8 घंटा में, क्योंकि आरा से यहाँ ग्रीनफील्ड, बैरिया और गंगा एक्सप्रेस में दिल्ली। सवेरे चलिए शाम को पहुंच जाइए। पटना से भी कोई चलेगा तो पटना से लेकर के कोइलवर तक एलिवेटेड बन रहा है, उसका वर्क अलॉट हो गया। कुछ था उसमें व्यवधान, रेलवे को उसका रेलवे का जमीन हम लोग ले रहे हैं तो उसमें उसको कुछ पैसा उसा का झंझट था, उसका भी समाधान हो गया है। तो पटना से चलेगा, कोइलवर पर उतरेगा, एलिवेटेड से कोइलवर पुल पार करेगा, आरा में सड़क पकड़ेगा दिल्ली सीधे। तो पूरे ये सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए ये फायदेमंद हो जाएगा। तो हमारा वो सपना है कि वो भी हो, लेकिन तत्काल ये पॉन्टून ब्रिज नया बनेगा और आधुनिक बनेगा। यही नहीं, इसके बाद फिर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। इस बार हम उपस्थित होंगे जल संसाधन मंत्री के साथ। उनको हमने मनवा लिया है कि सिन्हा घाट और महुली घाट
में घाट का विकास हो और सौंदर्यीकरण हो, ताकि लोग यहाँ पर आकर के रमणीक स्थान को देखें, पिकनिक उकनिक कर सके और बढ़िया से सुंदर घाट हो। तो अगला कार्यक्रम यहाँ पर होगा घाट का निर्माण और गार्डन का निर्माण, उद्यान का निर्माण। ये है अंतिम हमारा, ये है। यहाँ वहां पर हम जाएंगे, वहां पर हम जाएंगे, ईश्वर कृपा रही। लेकिन एक चीज और हम बता दें, तो ये तो हमारा हुआ, ये तो हम लोग का सपना हुआ। जहां तक बिहार है, यहाँ पर हम जो शिलान्यास किए, ये सिर्फ अपने योजनाओं का नहीं किए, ये शिलान्यास और लोकार्पण पूरे बिहार का है। पूरे बिहार में और जगह पर भी जटिल लग रहे हैं, कुछ जगह लग चुके हैं, उसका लोकार्पण होगा। आज जो लग रहे हैं उसका ये शिलान्यास है। अब स्थान का नाम कुछ सुने, कुछ हम पढ़ करके बता देते हैं। अब जो लोकार्पण होगा उसमें दीघा है, नक्ता दियारा है। आज लोकार्पण हुआ जो हमने देखा, पर्दा हटा, राघोपुर दियारा हुआ, हसनपुर हुआ, बाढ़ हुआ, खबासपुर हुआ। यहाँ पर स्टील जेटी जैसे कि महुली और सीधा में लग रहा है, वैसे ही इन जगहों पर लग रहा है। उसके बाद एक दूसरे टाइप का जेटी होता है, एसडीपी जेटी। वो है पानापुर, नासरीगंज, कच्ची दरगाह, मुंगेर, सुल्तानगंज, अगवानी, रामरेखा घाट और मनिहारी। यहाँ लग गया, उसका आज लोकार्पण है। यही से लोकार्पण हुआ। जो जैसा कि हम आधुनिक पॉन्टून यहाँ लगा रहे हैं, वैसे ही दानापुर में भी लगेगा। उसका भी आज यहाँ ये हुआ शिलान्यास। उसके बाद हम लोग के यहाँ कटाव की बहुत समस्या है। ये सब लोग जानते हैं कि जमीन कटता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि नदी में गाद आ गया है, सिल्टेशन उसको कहते हैं, वो हो गया है। उससे हमारा कटाव तो होता ही है, बाढ़ भी होता है, और साथ ही साथ जो जल मार्ग का आवागमन है उसे बड़े बड़े जहाज नहीं चल पाते हैं। तो पूरा ड्रेजिंग होगा, पूरा दीघा से लेकर करके उधर ये अंत तक ड्रेजिंग होगा। तो हमारी यहाँ भी ड्रेजिंग होगा। ड्रेजिंग हो गया यानी गाद हटेगा। गाद हटेगा तो बाढ़ का प्रभाव हमारे यहाँ कम होगा। गाद हटेगा तो हमारे यहाँ कटाव कम होगा और साथ ही साथ आवाजाही भी बढ़ेगी। तो बोले भारत माता की तो बढ़ेगी। अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन इस काम के बारे में हम आपको बता दें कि हो क्या रहा है। हो यह रहा है कि यहाँ पर मौली घाट में और सिन्हा घाट में नया जेटी लग रहा है। ये स्टील जेटी होगा, मतलब कि परमानेंट जेटी होगा। जेटी का मतलब है कि उससे आप नाव पर चढ़ सकते हैं, माल को आप नाव पर लाद सकते हैं। बनारस से लेकर के हल्दिया तक यह एक राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित हो गया है। बड़ा बड़ा यहाँ पर नाव चलेगा जिस पर कि माल का आवाजाही होगा। आपको ये जानकारी है कि नदी से माल ढोने में सबसे कम लागत है, रेलवे से भी सस्ता है नदी से माल ढोना। इसीलिए प्रधानमंत्री का यह सपना है कि हम नदी मार्ग को प्रशस्त करें, और उस नदी मार्ग में हम हैं तो हमको इसका हिस्सा होना है। और यही हमने सर्वानंद जी से कहा था, जो माननीय मंत्री जी हैं। तो सर्वानंद जी ने हमारा मांग लिया और 2 जेटी उन्होंने हमको दे दिया। एक और हम करवाएंगे, खबासपुर में भी करवाएंगे, वो एक बाकी है। अभी 2 स्वीकृत हुआ जिसका कि आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। एक महुली घाट, दूसरा सिन्हा घाट। अब इससे क्या होगा कि हमारे लोग अपना माल को कहीं से कहीं भेज सकेंगे। नाव से यहाँ चढ़ेंगे, दीघा उतर जाएंगे, या हावड़ा माल भेजना है तो वो भी भेज सकते हैं। हावड़ा से या हल्दिया से नाव उधर जाती है बनारस का, तो वो भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ जो पैसेंजर है उसका भी नाव चल सकता है। यह एक कड़ी है। दूसरा है ये जो पॉन्टून ब्रिज आप देख रहे हैं, ये पुराने स्टाइल का है। इसको हम लोग बदल करके
नया स्टाइल का जो आज आधुनिक पॉन्टून है वो स्वीकृत करवाए हैं। अब इसके बदले में एक आधुनिक पॉन्टून लगेगा। अब आधुनिक पॉन्टून का यह खासियत है कि वो जल्दी से बीच में खुल जाता है ताकि बड़ा बड़ा नाव आर पार जा सके, फिर लग जाता है जल्दी से। आधुनिक है, ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा। तो इस सब के लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनकी ये परिकल्पना है कि जल मार्ग का विकास हो। ये परिकल्पना प्रधानमंत्री जी की। और उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल जी, जो माननीय मंत्री जहाज रानी, उन्होंने एक बार हमने उनसे निवेदन किया आपके बारे में और सिन्हा घाट के बारे में, और उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है साहब, हम कर दें। इसका पहले ही 2-3 दिन पहले हम लोग कर लेते, लेकिन हमारी तबीयत कुछ नासाज हो गई, इसीलिए हमने इसको आज रखा। लेकिन हम लोग सब मिल करके अभी सर्बानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि नहीं? ताली बजा करके कहिए। माननीय सर्बानंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके जो पदाधिकारी यहाँ हैं, कृपया विनायक जी जा करके उनको बता दीजिएगा कि हम लोग बहुत बहुत आरा की जनता बहुत कृतज्ञ है उनसे। और जैसे कि हमने कहा कि ये तो विकास की कड़ी है, चलती रहेगी। अब इसके बाद से फिर हमको जाना है आरा। वहाँ से एक ये ट्रेन साउथ बिहार अब पटना से नहीं खुलेगी, अब कहाँ से खुलेगी? आरा से खुलेगी। तो उसको झंडा दिखाना है। 5:30 बजे का समय दिए हैं, तो हमको लगता है कि 5:30 के बदले 5:45 वगैरह हो जाएगा। तो चलिए, समय था कि आरा से कोई ट्रेन प्रारंभ हो, कोई सोचना नहीं था। सबसे पहले तो हम एक ट्रेन प्रारंभ कराए पटना के लिए, जो सवेरे आरा से खुलती है और पटना जाती है, शाम को पटना से चलती है आरा आती है। पहला ही वो था। फिर एक ट्रेन शुरू कराए सासाराम तरफ के लिए। उसके बाद फिर विभिन्न भारत के विभिन्न जगहों पर जाने वाली ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज करवाए। तो अब आपको भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए, विभिन्न जगहों पर जाने के लिए पटना जाकर के टिकट नहीं कटाना होगा। आपको दिल्ली जाना है तो यहीं पर चढ़ जाइए, पटना जाकर के नहीं जाना है। तो यहीं पर संपूर्ण क्रांति चलती है, 10 ट्रेन चलता है दिल्ली जाने के लिए। तो ऐसे ही अब आपको साउथ बिहार पकड़ने के लिए पटना नहीं जाना होगा, यहीं से पकड़ लीजिए। और सिर्फ आप ही को नहीं, छपरा के भी लोग आरा में आकर ट्रेन पकड़ते हैं, सासाराम के लोग भी आरा आकर के ट्रेन पकड़ते हैं। अब हम लोग हो गए हैं शाहबाद के केंद्र बिंदु। हमारा स्टेशन इतना बड़ा से तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी और बड़ा होने वाला है। तो हम लोग जैसे शाहबाद के केंद्र बिंदु पहले थे, वो शाहबाद के केंद्र बिंदु फिर भविष्य में होंगे। तो हमारा विकास, ईश्वर की कृपा रही तो हम लोग का, हमारा और आपका विकास का गंगा बहता रहेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं धन्यवाद ज्ञापन की ओर। और मैं बुलाने जा रही हूँ आप सभी के बीच श्री E.K. मिश्रा जी, डायरेक्टर IWAI नोएडा। आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया आप हमारे बीच आए और हमारी जनता को धन्यवाद ज्ञापित करें।